टिकटॉक ड्रॉपशिपिंग का मतलब कुछ अलग अलग चीजें हो सकता है और इस वीडियो में मैं उन सभी अर्थों में गहराई से जाऊंगा और आप वास्तव में इसे कैसे लागू कर सकते हैं। इंटरनेट पर सबसे बड़े और तेजी से बढ़ते प्लेटफॉर्मों में से एक का लाभ उठाकर एक बड़े दर्शक तक पहुंचने और अपने उत्पादों को बेचने के लिए। लेकिन एक कदम पीछे हटते हुए मैंने कहा था कि टिकटॉक ड्रॉपशिपिंग की कुछ अलग अलग व्याख्याएं हैं, तो चलिए हम उन पर चर्चा करते हैं। पहला, सबसे सरल तरीका यह होगा कि आपके पास पहले से ही एक ड्रॉप शिपिंग स्टोर है और आप बस उसे टिकटॉक पर ऑर्गेनिक तरीके से विज्ञापित या मार्केट कर रहे हैं। दूसरा तरीका होगा टिकटॉक शॉप नामक कुछ का उपयोग करना। अब टिकटॉक के पास एक शॉपिंग प्लेटफॉर्म है जो सभी उत्पादों को सामने लाता है। वे खरीदने योग्य हैं, लेकिन इसमें एक पेंच है और मैं इसके बारे में एक सेकंड में बात करूंगा। तीसरा विकल्प होगा कि आपके पास एक सामान्य ड्रॉप शिपिंग स्टोर हो, लेकिन टिकटॉक के भीतर कुछ ऐसा चलाना जो थोड़ा अधिक क्लिक करने योग्य हो, और ये टिकटॉक विज्ञापन होंगे। तो उत्पाद सामने आता है, लोग इसे खरीद सकते हैं। टिकटॉक विज्ञापन चलाना बहुत आसान है। इसको करने के लिए कुछ और तरीके भी हैं, लेकिन ये तीन शायद सबसे सामान्य व्याख्याएं हैं जो मैं देखता हूं जब कोई टिकटॉक ड्रॉपशिपिंग के बारे में सोचता है। अब चाहे आप इनमें से किसी एक के साथ जाएं, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं केंद्रीय हब से शुरू करने की सिफारिश करता हूं। तो भले ही आप टिकटॉक शॉप रखने का निर्णय लें, भले ही आपके पास अपने खुद के उत्पाद हों, न कि केवल ड्रॉप शिपिंग, मैं केंद्रीय रूप से शॉपिफाई का उपयोग करने की सिफारिश करता हूं, क्योंकि यह आपको अधिक लचीलापन देता है। आप केवल टिकटॉक का उपयोग करने के लिए बंधे नहीं हैं। तो इनमें से किसी भी एक के लिए मैं आपकी केंद्रीय हब के रूप में शॉपिफाई से शुरू करने की सिफारिश करता हूं। अगर आप इंस्टाग्राम पर या पिंटरेस्ट पर या किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर बेचना चाहते हैं, इनके साथ एकीकृत करना वास्तव में बहुत आसान है। तो ये एक केंद्रीय हब है। अब ड्रॉप शिपिंग के लिए आपको एक सप्लायर ढूंढने की जरूरत होगी। हम वीडियो में बाद में सप्लायर्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम ज़ेनड्रॉप के साथ काम करेंगे। और तीसरी बात यह है कि आपको यह तय करना होगा कि इनमें से कौन सा आपके लिए वास्तव में सबसे अच्छा होगा। अब अगर आप टिकटॉक शॉप पर बेचने की कोशिश कर रहे हैं, तो सेवा की शर्तों में एक छोटा सा क्लॉज है जो कहता है कि आपको इन्वेंट्री का स्वामित्व होना चाहिए। आप इसे जिस तरह से चाहें वैसे समझ सकते हैं, और जाहिर है अगर आप वहां ड्रॉप शिप करना चाहते हैं तो सावधानी से आगे बढ़ें। लेकिन अगर आप पारंपरिक ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, जैसे कि एली एक्सप्रेस या कुछ ऐसा, तो आपके स्टोर के बंद होने का खतरा हो सकता है। अब भविष्य में कुछ उत्पाद हो सकते हैं जो इस समस्या का समाधान करेंगे, और हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। और यही कारण है कि मैं फिर से शॉपिफाई स्टोर से शुरू करने की सिफारिश करता हूं, ताकि जैसे जैसे परिदृश्य अनुकूलित और बदलता है, आप हमेशा बस एकीकृत कर सकें। आप जानते हैं, बस अपने शॉपिफाई स्टोर को प्लग इन करें और जैसे चाहें काम करते रहें। तो इस वीडियो में हम उन विकल्पों 1 और 3 के साथ जाने वाले हैं जिनका मैंने उल्लेख किया। एक ड्रॉप शिपिंग स्टोर सेट करना और इसके मार्केटिंग पक्ष के लिए टिकटॉक का लाभ उठाना। जब आप विज्ञापन चला रहे हों, तब भी यह क्लिक करने योग्य रहेगा। उदाहरण के लिए, आप अभी भी एक विशाल दर्शकों तक पहुंच सकते हैं, और यह आप जानते हैं वास्तव में बहुत से लोगों के लिए काफी अच्छा प्रदर्शन करता है। ये कहते हुए पहला कदम जो हम उठाने जा रहे हैं वह है शॉपिफाई पर जाना। अब ये काफी लंबा वीडियो होने वाला है, बस मुफ्त जानकारी। हम कोई कोर्स नहीं बेचते, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आप बिना किसी अतिरिक्त लागत के मुफ्त जानकारी की सराहना करते हैं, तो आप नीचे हमारे एफिलिएट लिंक का उपयोग कर सकते हैं। हमें एक छोटी सी कमीशन मिलेगी। ये इस तरह के वीडियो को फंड करने में मदद करता है। और अगर आप इसके साथ सहज नहीं हैं, तो आप बस शॉपिफाई पर जाएं, लेकिन हम इसकी सराहना करेंगे। अगर आप हमारे लिंक का उपयोग करने का निर्णय लेते हैं, तो इससे हमें बहुत मदद मिलती है। तो ऐसा करने के लिए आप या तो centralmedia.com टाइप कर सकते हैं /Shopify शॉपिफाई, या आप विवरण के शीर्ष पर पिन किए गए टिप्पणी में लिंक को कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं, या आप बस कंट्रोल दबाकर उस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। ये इसे एक नए टैब में खोलेगा। अब आप जो भी कर रहे हैं, मैं सुझाव देता हूं कि या तो इस वीडियो में मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलें, या कम से कम नोट्स लें। एक नोटपैड पर लिखें और शायद अगले 1 घंटे के लिए अपने फोन को साइलेंट कर लें, ताकि आप वास्तव में ध्यान केंद्रित कर सकें और इसे अपने लिए संभव बना सकें। तो ये आपको एक पृष्ठ पर ले जाएगा जो कुछ इस तरह दिखता है। कभी कभी शॉपिफाई से बदलता है, लेकिन हम स्क्रीन पर कहीं टाइप करने जा रहे हैं। आपको अपना ईमेल पता दर्ज करने के लिए कहा जाएगा। मैं इस स्टोर के लिए अपना ईमेल पता टाइप करने जा रहा हूं। मैं कहने जा रहा हूं मुफ्त ट्रायल शुरू करें। आपको पहले महीने के लिए यहां 1 मिल रहा है। हम इसके लिए जो चाहें चुन सकते हैं। मैं बस कहने जा रहा हूं, सभी परिचयात्मक सवालों को छोड़ दें। वास्तव में वीडियो के बाकी हिस्से के लिए कुछ भी मत बदलें। वे बस आपके डैशबोर्ड को आपके लिए कुछ अन्य सुझावों के लिए अनुकूलित करते हैं। मैं कहने जा रहा हूं, अगले मेरे देश और क्षेत्र के लिए ईमेल के साथ साइन अप करें। अगर आप फेसबुक या गूगल या जो भी उपयोग करना पसंद करते हैं, तो साइन अप करने के और भी तरीके हैं। और अब मैं एक पासवर्ड बनाने जा रहा हूं और अपना शॉपिफाई खाता बनाऊंगा। ठीक है, तो ये हमें शॉपिफाई डैशबोर्ड पे ले आता है। अब हम कुछ भी करने से पहले मैं तुरंत एक योजना चुनने की सिफारिश करता हूं, ताकि हमें कोई सीमाएं ना हो, तो हम डोमेन प्राप्त करने में सक्षम हैं और बिक्री करना शुरू कर सकते हैं। और कोई अजीब सीमाएं नहीं है जो वे तब तक रोकते हैं जब तक आप एक योजना नहीं ले लेते। शुरुआत में बस एक योजना लेना, आपको अभी भी पूरा ट्रायल पीरियड मिलता है। वे आपको आपके ट्रायल के अंत तक चार्ज नहीं करेंगे। आप देख सकते
यहाँ हमारे पास 4 योजनाएं हैं, वास्तव में 3 हैं जो वास्तव में समझ में आती हैं। मुझे लगता है कि अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आप शायद 3300 प्रति माह की योजना की तलाश में नहीं है, और मुझे लगता है कि ज्यादातर लोगों के लिए जो शुरुआत कर रहे हैं, बेसिक योजना आपके लिए सबसे अच्छी होगी। पहले महीने के लिए सभी $1 हैं, लेकिन पहले महीने के बाद आप देख सकते हैं कि 29 बनाम 79 बनाम 299 है। फिर आप कह सकते हैं कि 299 बहुत पैसे हैं, लेकिन वास्तव में अगर आप उच्च मात्रा में बिक्री कर रहे हैं तो इसका लाभ यह है कि आपके पास थोड़ा कम क्रेडिट कार्ड दर होती है। तो मेरे पास एक टूल है जिसका लिंक मैं नीचे दूंगा, जो आपको यह तय करने में मदद कर सकता है कि आपके लिए कौन सी योजना सबसे अच्छी है, या जब आपके लिए अपग्रेड करने का समय हो और आप वास्तव में महंगी योजनाओं के साथ पैसे बचाने वाले हैं, लेकिन एक शुरुआती के रूप में आप बेसिक योजना का चयन करने वाले हैं। अब आप वार्षिक बिलिंग कर सकते हैं या आप मासिक बिलिंग कर सकते हैं। मैं बस मासिक करने वाला हूं क्योंकि यह सिर्फ एक ट्यूटोरियल है। अगर आप पक्का जानते हैं कि आप इसे साल भर रखेंगे तो आप 120 बचा सकते हैं। मैं पहले मासिक योजना लेने की सलाह देता हूं ताकि आप पक्का कर सकें कि सब सही है और यह वास्तव में लाभदायक है, कहें 5 या 6 महीनों में। और फिर आप जानते हैं, उस समय वार्षिक योजना में अपग्रेड करें। ठीक है, तो मैं अपनी भुगतान जानकारी डालने जा रहा हूं, फिर मैं सब्सक्राइब पे क्लिक करने वाला हूं, और जैसा कि आप दाईं ओर देख सकते हैं, हमें अगले 3 दिनों के लिए एक मुफ्त ट्रायल मिल रहा है। फिर हमारे पास अगले महीने के लिए $1 की योजना है, तो आप वहां लगभग 33-34 दिन पा रहे हैं। आप जानते हैं, बस $1 में आप शॉपिफाई का उपयोग कर सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं, कोई सीमाएं नहीं है। और मैं सब्सक्राइब पर क्लिक करने वाला हूं। ओह, हमें 50 ऐप स्टोर क्रेडिट भी मिलता है। हम शायद इसे वीडियो में बाद में इस्तेमाल करने वाले हैं, और यह हमें शॉपिफाई डैशबोर्ड पर वापस लाता है। अब अगला कदम जो हम करना चाहते हैं वह है ऑनलाइन स्टोर पर जाना और एक थीम चुनना। प्री इंस्टॉल्ड थीम के साथ इसे बनाने के बजाय हमारे पास वास्तव में चुनने के लिए कई अन्य विकल्प हैं। तो अगर हम नीचे जाकर थीम जोड़ते हैं, हम थीम स्टोर पर जा सकते हैं, और शॉपिफाई के पास लगभग 200 विभिन्न थीम हैं जिनमें से आप चुन सकते हैं। उनमें से केवल लगभग 1 दर्जन है। आइए एक्सप्लोर थीम्स पर क्लिक करते हैं। उनमें से केवल लगभग 1 दर्जन मुफ्त थीम है, लेकिन मुझे लगता है कि मुफ्त वाली थीम भी काफी अच्छी लगती है। भुगतान वाली थीम्स के अपने फायदे होते हैं, लेकिन शुरुआत करने के लिए मैं यहां बूटस्ट्रैपिंग की सिफारिश करता हूं। 13 मुफ्त थीम। आइए बाईं ओर फ्री पर क्लिक करते हैं, और आप देख सकते हैं कि हमारे पास काफी सारी हैं जो वास्तव में आप जानते हैं एक अच्छी शुरुआत के लिए हैं। वास्तव में हम टेक्स्ट और रंग और इस बारे में बहुत कुछ कस्टमाइज करने जा रहे हैं, लेकिन ये एक शुरुआती बिंदु के रूप में है। ये वही है जो हमारे पास है। यदि आप एकल उत्पाद वेबसाइट बनाने की सोच रहे हैं तो मैं आमतौर पर यहाँ ओरिजिन जैसी किसी चीज के साथ जाना पसंद करता हूँ। मुझे वास्तव में ओरिजिन काफी पसंद है दरअसल, लेकिन आप जानते हैं, उन्हें ब्राउज करें, देखें कि कौन सी आपके लिए सबसे अधिक समझ में आती है। अब हमने अभी तक कोई उत्पाद नहीं चुना है, हम इसके बारे में 1 सेकंड में बात करेंगे, लेकिन मुझे यह सेटअप करना पसंद है ताकि जब हम उत्पाद को इंटीग्रेट करें तो सब कुछ आप जानते हैं तुरंत शुरू हो जाए और यह तैयार हो। तो चलिए थीम को आजमाते हैं। जैसा कि मैंने कहा, यह एक मुफ्त थीम है। आप बस इसे इंस्टॉल करते हैं, और अगर आप भविष्य में चाहें तो आप इसे हमेशा बदल सकते हैं। और यह से जोड़ रहा है थीम। अब जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूं, सबसे बड़ी गलतियों में से एक यह है कि लोग सोचते हैं कि उनकी थीम क्यों शामिल नहीं हो रही है, और इसका कारण यह है कि उन्होंने पब्लिश बटन पर क्लिक नहीं किया। तो जबकि ये थीम जोड़ रहा है और हम पब्लिश करने से पहले हैं, चलिए वास्तव में पासवर्ड हटा देते हैं। ऊपर पासवर्ड हटाएं पर क्लिक करें। ये एक बिल्कुल नई वेबसाइट है, कोई भी अभी इस डोमेन पर नहीं जा रहा है, इसलिए हमें वास्तव में इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आप यहां देख सकते हैं कि ऑनलाइन स्टोर सभी के लिए खुला है और हमने ओरिजिन को सफलतापूर्वक जोड़ दिया है। लेकिन याद रखें, हमें इसे पब्लिश करना है, नहीं तो ये हमारी थीम नहीं बनेगी। तो चलिए यहां नीचे चलते हैं और पब्लिश पर क्लिक करते हैं, स्टोर को पब्लिश पर क्लिक करते हैं, और इससे ये हमारी मुख्य थीम बन जाएगी। आप देखेंगे कि अगर हम 3 बिंदुओं पर क्लिक करते हैं तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास अब तक क्या है। हम व्यू जाते हैं, आप देखेंगे कि ये थोड़ा अलग दिखता है। हमारे पास वो छोटा हैंडबैग नहीं है जो पहले हमें दिखाया गया था, लेकिन हमारे पास एक वेबसाइट के लिए एक अच्छा लेआउट है। तो वे डमी उत्पादों को आयात नहीं कर रहे हैं, जिसके लिए मैं वास्तव में आभारी हूं। वहां अन्य प्लेटफॉर्म हैं जो डमी उत्पाद जोड़ते हैं, जिन्हें आपको फिर हटाना होता है। ये अच्छा है, यहां आपको कुछ खाली टेक्स्ट दिखाता है और वहां एक सामान्य फोटो है। यही वह जगह है जहां हमारा उत्पाद जाएगा। मुझे लगता है कि यहां से ये एक बहुत अच्छा शुरुआत है। अब अगला कदम यह है कि हम इस बारे में बात करें कि हम यहां ड्रॉप शिपिंग के लिए वास्तव में कौन सा उत्पाद उपयोग करना चाहते हैं। हम जो सुझाव देते हैं वो ये है कि अगर आप ऐप्स जोड़ने के लिए जाए तो हम ज़ेनड्रॉप को देख सकते हैं। तो हम शॉपिफाई ऐप स्टोर पर जाएंगे। अब चलो ज़ेनड्रॉप टाइप करते हैं। ज़ेनड्रॉप, आप इसे ठीक वहां देख सकते हैं। ज़ेनड्रॉप पर क्लिक करें, इंस्टॉल पर क्लिक करें, फिर से इंस्टॉल पर क्लिक करें, और फिर एक नई टैब में हम जा सकते हैं। अगर आप हमारा एफिलिएट लिंक फिर से उपयोग करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। अन्यथा आप ज़ेनड्रॉप पर जा सकते हैं, लेकिन centralmedia.com/ज़ेनड्रॉप, और हम उनके साथ मिलकर आपके लिए कोई डील या बोनस खोजने का काम करेंगे। हम इसे इस लिंक के माध्यम से डालेंगे। तो मैं इस लिंक का उपयोग करने की सिफारिश करता हूं अगर आप चाहें। अब ये आपको यहां ज़ेनड्रॉप पे ले आएगा। ठीक है, तो ये आपको यहां एक डैशबोर्ड पे ले आएगा। लगता है कि आपके पास एक खाता है, पैसा करते हैं, या आपके शॉपिफाई स्टोर के साथ साइन इन करता है। और ज़ेनड्रॉप प्लेटफॉर्म वास्तव में काफी कुछ करता है।
अब यह हमें उत्पाद का शोध करने में मदद करता है, यह हमारे सप्लायर के रूप में भी काम करता है। वे पूरे बैक एंड का प्रबंधन करते हैं। तो ड्रॉप शिपिंग क्या है, इस पर एक छोटा सा त्वरित पाठ। अगर आप इसे इतना लंबा देख रहे हैं और फिर भी इसके बारे में कुछ सवाल हैं, तो मूल रूप से आप एक ऑनलाइन स्टोर बनाते हैं और उस ऑनलाइन स्टोर पर आप कुछ उत्पादों की सूची बनाते हैं, आप विज्ञापन चलाते हैं, आप सभी मार्केटिंग करते हैं। और जब कोई उस स्टोर से खरीदारी करता है तो आप वास्तव में यह नहीं करते, यह आपके लिए स्वचालित रूप से करता है। लेकिन आप सप्लायर के साथ एक ऑर्डर दे रहे हैं और फिर वे सीधे खरीदार को शिप करते हैं, तो आप कभी भी इन्वेंट्री नहीं रखते। इसका लाभ यह है कि आप उत्पादों को बदलने के लिए कहीं अधिक लचीले होते हैं। आपको बड़े गोदामों की आवश्यकता नहीं है, आपके पास बहुत कम ओवरहेड है। तो यह किसी भी व्यक्ति के लिए एक बहुत ही सुलभ व्यवसाय मॉडल बनाता है जो अभी शुरुआत कर रहा है, और अनुकूलन के लिए बहुत लचीलापन प्रदान करता है। जैसा कि मैंने पहले कहा, अब ज़ेनड्रॉप वो सप्लायर है। तो आपके पास आपका ऑनलाइन स्टोर होगा। जब कोई खरीदारी करता है तो पैसा आपके पास जाता है, लेकिन आप यहां स्वचालित पूर्ति सेट कर सकते हैं, या आप इसे मैन्युअल रूप से भी कर सकते हैं। लेकिन स्वचालित पूर्ति बैक एंड को आपके लिए ऑर्डर देने की अनुमति देती है। यह आपसे शुल्क लेता है और आप लाभ रख सकते हैं। वहां के बीच का अंतर, यह मार्केटिंग के लिए भुगतान करने जा रहा है और उम्मीद है कि आपके लिए वास्तव में कुछ अतिरिक्त पैसे भी बचेंगे। अब यहां ज़ेनड्रॉप को देखते हुए हमें ज़ेनड्रॉप के साथ साझेदारी करना पसंद है, क्योंकि उनके पास यहां एक शानदार शोध उपकरण है। इसके अलावा आप जानते हैं, शॉपिफाई में एक बहुत ही सहज एकीकरण और चुनने के लिए कई शानदार उत्पाद हैं। अगर हम फाइंड प्रोडक्ट्स पर क्लिक करते हैं तो आप नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं और उनके पास कई उत्पाद हैं जिन्हें आप यहां देख सकते हैं। लेकिन एक उत्पाद चुनने से पहले मैं आपको कुछ अन्य उपकरणों के बारे में बताना चाहता हूं जो आपके पास उपलब्ध हैं। मैं तुरंत यहां जो आप देख रहे हैं उसके आधार पर एक उत्पाद चुनने की सिफारिश नहीं करता। यहां एक चीज है, उत्पाद खोजें जिन्हें आप चुन सकते हैं। ये कहां से भेजा जा रहा है? शायद ये केवल संयुक्त राज्य अमेरिका से भेजा जा रहा है। ये आपको कुछ तेज लीड टाइम देगा। वहां आप कुछ विशेष श्रेणियां चुन सकते हैं। शायद ये केवल खेलों से संबंधित होगा। देखिए, क्या हम यहां नीचे एक खेल श्रेणी ढूंढ सकते हैं? खेल और बाहरी गतिविधियां। शायद आप इसके साथ संबंधित कुछ ढूंढ सकते हैं। आप सभी आपूर्तिकर्ताओं को चुन सकते हैं, या शायद सिर्फ ज़ेनड्रॉप फुलफिलमेंट, जो फिर से थोड़ा तेज, थोड़ा आसान और थोड़ा अधिक सहज होने वाला है। आइए यहां सभी आपूर्तिकर्ताओं पर चलते हैं और आप मूल्य सीमा भी चुन सकते हैं। हालांकि यहां शोध करने के अलावा एक और विकल्प है। आप निश्चित रूप से उत्पादों की खोज कर सकते हैं, या आप एली एक्सप्रेस इंपोर्ट पर जा सकते हैं। तो अगर आपको एली एक्सप्रेस से कोई उत्पाद वास्तव में पसंद है तो आप इसे यहां ज़ेनड्रॉप के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं और आयात कर सकते हैं। तो यह अभी भी पारंपरिक पुराने एली एक्सप्रेस ड्रॉप शिपिंग का उपयोग कर रहा है, लेकिन ज़ेनड्रॉप की अतिरिक्त परत के साथ जो आपके लिए कई चीजों को स्वचालित कर देती है। और इसके अलावा भी कई अन्य लाभ हैं। ट्रेंडिंग उत्पादों पर जाने से यह आपको थोड़ा अतिरिक्त खर्च करने वाला है। तो ज़ेनड्रॉप पर हमने अभी तक कोई योजना नहीं चुनी है, हम यहाँ मुफ्त योजना में हैं। लेकिन अगर आप प्लस में अपग्रेड करते हैं तो आपके पास कुछ अन्य विकल्प होते हैं, जैसे ज़ेनड्रॉप AI, कस्टम ब्रांडिंग और बहुत सी चीजें जो मैं इस वीडियो में अपग्रेड करने वाला हूं। जब आप शुरू कर रहे हैं तो आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ लाभ हैं। तो आपको ये टूल दिखाने के लिए मैं ज़ेनड्रॉप प्लस में अपग्रेड करने जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने कहा, पहले 1 मिनट के लिए मेरी स्क्रीन पर इसे देखें, और अगर आपको लगता है कि ये इसके लायक है तो शायद आप अपग्रेड कर सकते हैं अगर आप चाहें। लेकिन हर किसी को अपग्रेड करने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए यहाँ अनुमोदित करते हैं। मैं यहाँ हर 30 दिन में $99 प्रति माह का भुगतान करने वाला हूँ, और अब ये वास्तव में बहुत आसान था। आइए अब ट्रेंडिंग उत्पादों पर चलते हैं। तो हम ट्रेंडिंग उत्पादों को ब्राउज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ये वास्तव में मुझे बेचने के लिए क्या सिफारिश कर रहा है। तो हम नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यह कह रहा है, जैसे एक छोटा रेट्रो विनाइल, वहां एक छोटा रिकॉर्ड प्लेयर है, मुझे विश्वास है। इस तरह चलो इस पर क्लिक करते हैं। क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूं? चलो इसे देखते हैं। ठीक है, तो ये मुझे विश्वास है एक रिकॉर्ड प्लेयर की तरह दिखने के लिए बनाया गया है, लेकिन ये तो बहुत छोटा है। ये सच में एक रिकॉर्ड प्लेयर नहीं हो सकता। ये एक ब्लूटूथ स्पीकर है। मुझे शायद ये आपके मार्केटिंग में भ्रमित करने वाला हो सकता है। आप लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर सकते हैं कि यह एक रिकॉर्ड प्लेयर है और इसे पाकर थोड़ा निराश होना। तो चलो वापस चलते हैं और यहाँ कुछ और ट्रेंडिंग उत्पादों को ब्राउज करते हैं। आप एक केले में एक छोटा बिल्ली का बिस्तर देख सकते हैं। सही मार्केटिंग से बिक्री अच्छी होगी। हमारे पास सौर ऊर्जा से चलने वाली बाहरी लाइट्स हैं। हमारे पास एक अच्छा सा ह्यूमिडिफायर है जो मुझे चांद की तरह लगता है। मुझे लगता है कि ये वास्तव में अच्छा कर सकता है। जैसे बहुत सारी जमीन से जुड़ी रात की चीजें, उनके पास वास्तव में कूल मार्केटिंग इमेजेस हैं जिन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वे हमेशा मार्केटिंग सेटअप करने के लिए बहुत आसान होते हैं। हमारे पास एक इलेक्ट्रिक बाइक हॉर्न है, ये बहुत मजेदार है। इलेक्ट्रिक कैंची, ठीक है, ये यहाँ मेरी ध्यान खींच रहा है। ये वास्तव में बहुत कूल लग रहा है। यह दुर्भाग्यवश किसी भी प्रकार के मूविंग पार्ट्स या मोटर्स या स्पष्ट रूप से ब्लेड के लिए भी ऐसा ही है। वहां कुछ लाल झंडे हैं। तो अगर आप इस तरह की किसी चीज के साथ ड्रॉप शिपिंग करने जा रहे हैं तो सावधान रहें, क्योंकि एक, किसी भी प्रकार के मूविंग पार्ट्स शिपिंग में टूट सकते हैं। 2, घूमते हुए ब्लेड लोगों को चोट पहुंचा सकते हैं। तो आप अपने हाथ में किसी भी तरह के मुकदमे नहीं चाहते। लेकिन इस तरह की चीजें बहुत दिलचस्प होती हैं, क्योंकि आप इसे देख सकते हैं और कह सकते हैं, ठीक है, जैसे
कैंची का इस्तेमाल करके और किसी बहुत लंबे चीज को काटना, इसे सीधा रखना बहुत मुश्किल है। यह चीजें लोगों के लिए कई समस्याओं का समाधान कर सकती हैं। चमड़े, कपड़े, कार्डबोर्ड, कालीन को काटना जैसे, ये काफी कूल है। अगर ये अच्छी तरह से काम करता है तो ये काफी कूल है, लेकिन फिर भी चलो कुछ और उत्पादों को देखते हैं। इसे हमारे दिमाग में रखें बस अगर जरूरत पड़े, और चलो देखते हैं यहाँ और क्या है। ठीक है, ये सरल और छोटा है, लेकिन यह एक साबुन धारक है जो खुद ही पानी निकालता है। ये जीनियस है। आपके पास आमतौर पर यह छोटा साबुन का डिश होता है, और जैसे जैसे पानी नीचे इकट्ठा होता है, आपके साबुन का नीचे का हिस्सा बस खराब हो जाता है। इस तरह की चीजें लोगों के लिए सच में गेम चेंजर हो सकती हैं। आप देख सकते हैं कि पानी बस नीचे से निकल जाता है और यह अच्छा और सूखा रहता है। आपका साबुन काफी लंबे समय तक चलेगा। ये सब गंदा नहीं होता, और ये केवल 26 से 35 सेंट का खर्च आता है। तो अगर आप इसे 10-15 डॉलर में बेच रहे हैं, कुछ ऐसा, तो आप यहां पर एक महत्वपूर्ण लाभ कमा सकते हैं। ठीक है, तो मैं अगले कुछ मिनटों तक ब्राउज करता रहूंगा और एक अच्छा उत्पाद ढूंढूंगा और आपको दिखाऊंगा कि मैं इस स्टोर पर क्या बेचने वाला हूं। इन हद तक बाईं और कुछ और चीजों के बारे में चलते हुए, हमारे पास ब्रांडिंग है। जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया, ये बस आपके स्टोर की ब्रांडिंग सेट करने जैसा होगा। हम एक लोगो और सब कुछ बनाएंगे। एक बार जब हम एक उत्पाद चुन लेते हैं तो हमारे पास नीचे ज़ेनड्रॉप एआई है। तो चलो इसे यहीं अधिकृत करते हैं, और आप अपने पास मौजूद उत्पादों के आधार पर कुछ विज्ञापन कॉपी बना सकते हैं और इस तरह की बहुत सी चीजें कर सकते हैं। तो मेरे पास अभी कोई उत्पाद नहीं है। हम इस पर वापस आएंगे ताकि कुछ विज्ञापन कॉपी बना सकें जो संभावित रूप से बहुत उपयोगी हो सकती है। एआई जनरेटिव एआई आपकी वेबसाइट को भरने के लिए कुछ बुनियादी चीजें बनाने में वास्तव में फायदेमंद हो सकता है, लेकिन कभी कभी जैसे मानव मस्तिष्क एआई से बेहतर काम करता है। आप जानते हैं, हम देखेंगे कि ये 1 सेकंड में कैसा दिखता है। अब मैं ब्राउजिंग जारी रखूंगा। ठीक है, तो ये वह उत्पाद है जो मैंने पहले पाया था। इससे पहले कि मैं बताऊं कि मैंने इसे क्यों चुना, मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे पास वास्तव में एक पीडीएफ है। ये पूरी तरह से मुफ्त है। ये किसी कोर्स या किसी चीज की तरह नहीं है। मैंने कहा हम कुछ नहीं बेचते, लेकिन हमारे पास एक पीडीएफ है। मैं इसे नीचे लिंक कर दूंगा। अगर आप चाहें तो आप इसे देख सकते हैं। और इसमें, जैसे मुझे लगता है कि यह 20-25 पृष्ठों का शोध है जो हमने अपनी टीम के साथ विभिन्न उत्पादों पर एकत्रित किया है कि वे क्यों अच्छा प्रदर्शन करते हैं। कुछ उत्पाद विचार, कुछ केस स्टडी, बस ये समझाते हुए कि ड्रॉप शिपिंग के लिए एक अच्छा उत्पाद कैसे चुनें। आखिरकार सफल ड्रॉप शिपिंग स्टोर खोजने का एक बड़ा हिस्सा एक अच्छा उत्पाद ढूंढना है। दूसरा भाग निश्चित रूप से एक अच्छा वेबसाइट बनाना है, अच्छा मार्केटिंग करना है, और जाहिर है अच्छे विज्ञापन बनाना है। तो मैं यहाँ गोल्फ निच के साथ जा रहा हूँ। गोल्फ खेलने वाले लोगों के पास वहाँ बहुत अधिक खर्च करने योग्य आय होती है। वे गोल्फ के प्रति बहुत उत्साही और बहुत जुनूनी होते हैं। गोल्फ खेलने वाले लोग हमेशा बेहतर होना चाहते हैं, और मैं व्यक्तिगत रूप से कई लोगों को जानता हूं जो हमेशा अपने खेल को सुधारने के लिए छोटे छोटे सामान खरीदते रहते हैं। या ये कुछ ऐसा है जिसमें मैं व्यक्तिगत रूप से भी रुचि रखता हूं। जैसे मेरे पास इनमें से एक नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये रखना वास्तव में एक शानदार चीज होगी। आसान शब्दों में, ये आपको गोल्फ बॉल उठाने की अनुमति देता है। तो अगर आप इसे किसी तालाब में या कुछ बड़े घास फूस में मारते हैं या कुछ ऐसा, या बीच अगर आप बस एक तालाब में बहुत सारी गोल्फ बॉल्स देखते हैं और आप बस बहुत सारी गोल्फ बॉल्स खो देते हैं, और अगर आप फिर से स्टॉक करना चाहते हैं तो आप कुछ मिनट बिता सकते हैं और इस उपकरण से उन्हें निकालें। तो मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसा है जो आप जानते हैं बहुत से लोगों को पसंद है, इस तरह की चीज़ें, और मुझे लगता है कि बहुत से लोग इसमें रुचि लेंगे। तो हम 1185 देख रहे हैं उत्पाद की लागत के लिए, शिपिंग के लिए, और $7। तो हमें इस उत्पाद के लिए थोड़ा अधिक चार्ज करना होगा। ये शायद लगभग $28 के आसपास होना पड़ेगा या कुछ ऐसा। लेकिन मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसा है जिसे बहुत से लोग आसानी से सही ठहरा सकते हैं। अगर आप देखें कि गोल्फ बॉल्स की कीमत कितनी होती है और जब वे उन्हें खो देते हैं तो उनकी कीमत कितनी होती है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत से लोगों के लिए बेचना काफ़ी आसान होगा। ये भी एक वास्तव में शानदार उपहार होगा। यह उपहार देने की कीमत की सीमा में है। ये इम्पल्स खरीदने की रेंज है, लगभग $30 से $50। मुझे लगता है कि बहुत से लोग इस उत्पाद में रुचि लेंगे, तो मैं अपने उत्पादों में जोड़ने जा रहा हूं। और वैसे हम ड्रॉप शिपिंग पर कई अलग अलग उत्पादों का परीक्षण कर सकते हैं। ये खेल का नाम है, कुछ ऐसा चुनना जो आपको लगता है कि इसमें बहुत संभावनाएं हैं, उसे विकसित करना और दोहराना, और बस ऐसा ही करना। अलग अलग उत्पादों का चयन करते रहें, अपने विज्ञापनों को संशोधित करते रहें और सीखते रहें जब तक कि आप अपने ड्रॉप शिपिंग स्टोर के लिए सही उत्पाद नहीं ढूंढ लेते। तो हमारे पास अब ये यहाँ है। अगर हम मेरे उत्पादों पर जाएं तो आप देखेंगे कि हमारे पास वहाँ एक है। हम समीक्षा कर सकते हैं और प्रकाशित कर सकते हैं। हम नाम और ऐसी चीज़ें बदल सकते हैं। मैं अभी ये सब नहीं बदलने वाला। हम इसे थोड़ी देर बाद बदल सकते हैं, लेकिन नाम मैं इसे बदल दूंगा, गोल्फ पिकअप टूल नहीं। तो मैं इसे गोल्फ बॉल रिट्रीवर कहने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं अभी के लिए इसी के साथ जाऊंगा। हम उत्पाद प्रकार चुन सकते हैं। अगर हमारे स्टोर पर अलग अलग संग्रह हैं तो हम संग्रह चुन सकते हैं। हम यहाँ अलग अलग टैग भी रख सकते हैं और आप विवरण को संशोधित कर सकते हैं। मैं अभी इसे नहीं बदलने वाला। वेरिएंट्स, हमारे पास अभी केवल एक है। तस्वीरें, ओह, और वैसे वेरिएंट्स में आप वहाँ कीमत देख सकते हैं। वे $59 की सिफारिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि किसी को इसे खरीदने के लिए ये थोड़ा महंगा है। उम्मीद है कि यह अच्छी तरह बिकेगा और हम इसे $30 में बेच पाएंगे। मुझे लगता है कि यह बहुत अधिक उचित है, यह देखते हुए कि समान श्रेणी के अन्य विकल्पों की कीमत क्या है। यह हमें $20 का लाभ देता है। 2042
कम से कम हम इसका उपयोग अपने मार्केटिंग में कर सकते हैं। उम्मीद है ग्राहक को प्राप्त करने में 20 और खर्च नहीं होंगे। आप वास्तव में इसके लिए लक्ष्य बनाएंगे, इससे काफी कम, तो हमें यहां से कुछ लाभ कमाने में सक्षम होना चाहिए। तो मैं कहने वाला हूं, अपने स्टोर पर प्रकाशित करें। हम कह सकते हैं, समझ गया, हम कह सकते हैं पुष्टि करें और ये हमारे स्टोर पर प्रकाशित हो रहा है। तो फिर जब आप वहां एक छोटा हरा लिंक किया हुआ आइकन देखें तो हम अपने स्टोर पर वापस जा सकते हैं। और यहां से तो चलो हम अपने शॉपिफाई स्टोर पर जहां थे वहां से बाहर निकलते हैं। अगर हम होम पर जाएं, वास्तव में अगर हम उत्पादों पर जाएं तो आपको आपका उत्पाद वहां सूचीबद्ध दिखाई देना चाहिए। गोल्फ बॉल रिट्रीवर 9 फुट का टेलीस्कोपिंग पोल, आसान बॉल रिकवरी के लिए। बहुत बढ़िया। ये कहता है कि स्टॉक में 50,000 हैं। स्टॉक की चिंता मत करो, ये ड्रॉप शिपिंग है, तो ये बस थोड़ा सा प्रबंधित किया गया है। ये वास्तव में समझ में नहीं आता कि आप उस पर ध्यान केंद्रित करें। अब जब हमारे पास ये है, अगर आपके पास कई हैं तो आप एक संग्रह बना सकते हैं। तो अगर आप यहां संग्रहों पर जाएं तो जेनड्रॉप ने एक बनाया है जिसे नॉवेल्टी और स्पेशल यूज कहा जाता है। आप इसे कस्टमाइज कर सकते हैं, आप इसे बदल सकते हैं, या बस इसे वास्तव में उपयोग भी नहीं कर सकते। इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन स्टोर के भीतर अन्य चीजें नोट करने के लिए, जबकि हम यहाँ उत्पाद अनुभाग में हैं, हमारे पास खरीद आदेश हैं, आपको वास्तव में इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें ट्रांसफर की जरूरत है, हमारे पास इन्वेंट्री नहीं है, इसलिए ये हमारे लिए समझ में नहीं आएगा। और गिफ्ट कार्ड, ये कुछ है जिसे मैं कई स्टोर्स के लिए सेटअप करना पसंद करता हूं। जैसा कि मैंने कहा, अगर कोई इसे किसी के लिए लेना चाहता है, या अगर आपके पास उत्पादों का एक बड़ा संग्रह है, और अगर कोई अपने बेटे या बेटी के लिए एक उपहार खरीदना चाहता है और उन्हें ठीक से नहीं पता कि क्या खरीदना है, कई बार एक गिफ्ट कार्ड उस बिक्री को सुनिश्चित करने का एक शानदार तरीका हो सकता है, या कम से कम उस राजस्व को सुनिश्चित करने का। फिर आप जानते हैं, व्यक्ति जो चाहे चुन सकता है। तो हम गिफ्ट कार्ड उत्पाद जोड़ सकते हैं। यह करना बहुत आसान है। आप बस गिफ्ट कार्ड का नाम भरते हैं। तो गिफ्ट कार्ड, हम इसे बस गिफ्ट कार्ड कहने जा रहे हैं। हम एक विवरण जोड़ सकते हैं। हमारे पास यहाँ कुछ मीडिया हो सकता है, इसलिए मैं सुझाव देता हूं कि आपके पास गिफ्ट कार्ड की कम से कम एक छवि हो, और हम 10 और 20 डॉलर के मूल्य निर्धारण चुन सकते हैं। यहाँ ये बिल्कुल समझ में नहीं आता। हम 100 कर सकते हैं, हम शायद कर सकते हैं। ये लगभग 35 डॉलर से शुरू होता है, उदाहरण के लिए। तो अब हम इसे सहेज सकते हैं। तो अब हमारे वेबसाइट पे एक गिफ्ट कार्ड भी है। तो हमारे पास एक उत्पाद है, हमारे पास एक संग्रह है, हमारे पास गिफ्ट कार्ड है। चलो ऑनलाइन स्टोर पे चलते हैं और इसे थोड़ा और बनाना शुरू करते हैं। हम कुछ वास्तव में महत्वपूर्ण सेटिंग्स में 1 मिनट में जाएंगे, साथ ही मार्केटिंग के बारे में भी। लेकिन मुझे लगता है कि हम अंततः इस स्टोर को बनाने के लिए तैयार हैं, और आप देखेंगे कि यह वास्तव में कितना आसान है। अगर हम फिर से कस्टमाइज पे क्लिक करते हैं तो ये हमें इस पूरे वेबसाइट को संपादित करने के इंटरफेस में ले जाता है। ये डरावना लग सकता है, लेकिन चिंता मत करो। दाईं ओर एक त्वरित क्रैश कोर्स है। ये, जैसा कि आप देख सकते हैं, आपका वेबसाइट है, ये ज्यादातर इंटरेक्टिव है। आप चारों ओर स्क्रॉल कर सकते हैं, आप चीजों पर क्लिक कर सकते हैं, और आप जानते हैं कि आपका वेबसाइट ऊपर कैसे दिखेगा। यह है कि आप विभिन्न पृष्ठों के बीच कैसे स्विच कर सकते हैं, जैसे आपके उत्पाद पृष्ठ, कोई संग्रह, आपका कार्ट, अगर आपके पास ब्लॉग हैं, शायद एक हमारे बारे में पृष्ठ, ऐसे विभिन्न चीजें हैं, और आप अन्य पृष्ठ भी बना सकते हैं। यही तरीका है जिससे आप होम पेज के साथ नेविगेट करते हैं। अभी के लिए, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा कि इसे कैसे संपादित करना है, अन्य को भी इसी तरह संपादित किया जाएगा। अगला हमारे पास डिफॉल्ट है, तो आप अंतरराष्ट्रीय या संयुक्त राज्य अमेरिका चुन सकते हैं। मैं इसे अभी वैसे ही छोड़ रहा हूं, और दाईं ओर मैं सलाह देता हूं कि आप इसे जितना संभव हो सके जांचते रहें। आप यह देखना चाहते हैं कि आपका वेबसाइट विभिन्न उपकरणों पर कैसा दिखता है, क्योंकि जब आप इसे संपादित कर रहे हैं और डेस्कटॉप के लिए डिजाइन कर रहे हैं, अगर आप टिकटॉक पर यह विज्ञापन चला रहे हैं, तो आप यकीन कर सकते हैं कि ज्यादातर लोग आपके वेबसाइट पर मोबाइल पर ही आएंगे। तो अगर आप मोबाइल पर क्लिक करते हैं तो ये ऐसा दिखता है, और यही मैं बात कर रहा हूं। देखो ये कितना अजीब तरीके से टूटा हुआ है। आप ऐसा नहीं चाहते, इसलिए दोनों के बीच जाना और यह सुनिश्चित करना बहुत महत्वपूर्ण है कि आपका वेबसाइट हर चीज पर अच्छा दिखे। अब बाईं ओर यहीं पर सभी संपादन वास्तव में होते हैं। हमारे पास यहाँ 3 टैब हैं। पहला है सेक्शन। तो ये एक बहुत सामान्य लेआउट का उपयोग कर रहा है, जिसे वेबसाइट बनाने के लिए सेक्शन लेआउट कहा जाता है, जहां आपके पास है। वास्तव में अगर आप यहां बैकग्राउंड पे देखें तो आप ये बता सकते हैं, आप वास्तव में पहचान सकते हैं कि कौन सा सेक्शन कौन सा है। तो ये ऊपर का इस तरह का टैन बैकग्राउंड, ये सब एक ही सेक्शन है। ये छोटी छवि, ये यहाँ एक और सेक्शन है। काला बैकग्राउंड एक और सेक्शन है। और फिर आखिरी वाला हमारा फूटर, एक और सेक्शन है। यह हमारा फूटर है। आप देख सकते हैं कि बाईं ओर प्रत्येक सेक्शन एक प्रकार की पदानुक्रम दृश्य में व्यवस्थित है। तो हमारे पास समृद्ध पाठ है, यह पहला होगा। विशेष उत्पाद, तो ये दोनों वास्तव में एक ही बैकग्राउंड के साथ 2 अलग अलग सेक्शन हैं। थोड़ा भ्रमित करने वाला लग रहा है, लेकिन मुझे वास्तव में पहले वाले की जरूरत नहीं है। तो चलो इसे यहीं से हटा देते हैं। तो मैं बस डिलीट पे क्लिक कर सकता हूं, ये उसे हटा देता है। वास्तव में पूरे सेक्शन को मैं डिलीट पे क्लिक कर सकता हूं, और वह अब चला गया है। तो अब हमारे पास यहां हमारे उत्पाद के साथ ये सेक्शन है। प्रत्येक सेक्शन के भीतर आपके पास विभिन्न तत्व होते हैं। तो पहले वाले में इसे विशेष उत्पाद कहा जाता है। अब हम इसके बारे में बहुत सी चीजों को कस्टमाइज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बस विशेष उत्पाद पर क्लिक करें तो हम उत्पाद का चयन कर सकते हैं।
मैं गोल्फ बॉल रिट्रीवर का चयन करने जा रहा हूं, और वैसे हम इस छवि को बदल सकते हैं और इसे 1 मिनट में बहुत बेहतर दिखा सकते हैं। ये तय कर सकते हैं कि यहाँ कौन सी छवि दिखाई दे रही है। लेकिन मैं उत्पाद का चयन करने जा रहा हूं क्योंकि इससे हमें कीमत दिखेगी, इससे हमें विवरण दिखेगा, और इससे हमें इसका नाम भी दिखेगा, और लोग इसे अपने कार्ट में जोड़ सकते हैं। तो अब हमारे पास ये सबसे ऊपर है। अगर हम चाहते हैं कि ये कैसे दिखता है तो कम से कम बैकग्राउंड को बदलें ताकि ये मेल खा सके। मान लेते हैं कि सभी डिफॉल्ट फोटो जिनके साथ ये आता है उनमें एक सफ़ेद बैकग्राउंड है। हम पहले वाले का स्कीम बदल सकते हैं। तो अगर मैं बदलने पर क्लिक करता हूं तो स्कीम 2 में एक सफ़ेद बैकग्राउंड दिखाई देता है। ये पहले से ही बहुत बेहतर लग रहा है। लेकिन अगर आपको उपलब्ध रंग योजनाएं पसंद नहीं है तो चलो यहां वापस चलते हैं। इस वेबसाइट पर आगे बढ़ने से पहले चलो रंगों को संपादित करते हैं, और ऐसा करने के लिए आप ऊपर बाईं ओर सेक्शन के नीचे जाएं। आप थीम सेटिंग्स देखेंगे। थीम सेटिंग्स के भीतर आप रंगों पर जा सकते हैं। वहां रंग हैं, और हमारे पास डिफॉल्ट रूप से 6 विभिन्न योजनाएं हैं या 5 विभिन्न योजनाएं हैं। आप नीचे एक और जोड़ सकते हैं, और इन योजनाओं में आप प्रत्येक के रंग बदल सकते हैं, और हर सेक्शन की अपनी योजना होगी। अब आप कई सेक्शनों में एक ही योजना रख सकते हैं, लेकिन आप सेक्शन दर सेक्शन चुनने में सक्षम हैं। तो यहां जैसा कि आप देख सकते हैं ये स्कीम 3 है, यहां नीचे स्कीम 1 है। तो ये आपके वेबसाइट को तोड़ने और विभिन्न रंगों का उपयोग करने का एक अच्छा तरीका है, जबकि सभी अभी भी एक ही का उपयोग कर रहे हैं। जैसे एक नया सेक्शन बनाना और पिछले सेक्शन से वही फॉर्मेटिंग लागू करना इन योजनाओं का उपयोग करके बहुत आसान है। तो चलो स्कीम 1 पे क्लिक करते हैं, और शायद यहाँ के रंग मैं चाहता हूँ कि वे थोड़े कम भूरे रंग के हों और शायद थोड़ा अधिक हरे। तो मैं बटन को यहाँ शायद एक अधिक प्राकृतिक हरे रंग में बदल सकता हूँ, या चलो इसे कुछ ऐसा बनाते हैं। वहाँ जो हरा रंग है शायद हम इसे नीचे वाले के समान बना सकते हैं। और वैसे अगर आप पहले से ही रंग जानते हैं तो यहाँ हेक्स कोड है, आप उन्हें जोड़ सकते हैं। तो हम बस हेक्स कोड को यहाँ चिपका देते हैं। सुनिश्चित करें कि इसके पहले एक छोटा सा पाउंड सिंबल हो। सो अब हमारे पास वह है, और यदि आपको रंग नहीं पता तो आप वास्तव में ऐसा कर सकते हैं। अगर आपके पास एक इमेज है उदाहरण के लिए, और आप बस इस पीले रंग को निकालना चाहते हैं, यहाँ आप गूगल पर जा सकते हैं और टाइप कर सकते हैं HTML कलर आइडेंटिफायर, और वहाँ कुछ विकल्प हैं जैसे कलर पिकर या ऐसा कुछ। मुझे लगता है कि मैंने इस विकल्प के साथ काफ़ी समय बिताया है, जहां आप बस इमेज को अपलोड करते हैं। आप इसके ऊपर होवर करते हैं, यह आपको बताएगा कि रंग कोड क्या है, और फिर आप उस छोटे 6 अंकों के कोड का उपयोग करके इसे यहां उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यह है कि आप विभिन्न योजनाओं को कैसे संपादित कर सकते हैं। चलो बस कहते हैं कि हम स्कीम को बदलना चाहते हैं जिसे मैं यहां उपयोग कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि बटन उसी हरे रंग के हों। तो टेक्स्ट, अगर टेक्स्ट काला है तो ठीक है, लेकिन मैं बटन पर हरा रंग चाहूंगा। बटन का आउटलाइन मुझे लगता है हरा भी हो सकता है, और छाया, हम छाया का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो ये वास्तव में ज़्यादा मायने नहीं रखता। मुझे लगता है कि ये शायद थोड़ा बेहतर हो सकता है, लेकिन फिर भी ये परफेक्ट नहीं है। हम इसे थोड़ी और कस्टमाइज करने वाले हैं बस 1 सेकंड में। लेकिन चलो यहाँ कुछ अन्य तत्वों के बारे में बात करते हैं। पहले मैं, आप जानते हैं, बहुत गहराई में चला जाता हूँ और बस स्कीम को कस्टमाइज करने में 30 मिनट बर्बाद कर देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ ये पूरी तरह से कर सकता हूँ। तो चलो सेक्शंस पे चलते हैं और यहाँ कुछ अन्य चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे ऊपर आप विशेष उत्पाद देख रहे हैं। चलो इसे संकुचित करते हैं, हमें अभी इसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। नीचे जाते हुए हमारे पास एक इमेज बैनर है। अब इमेज बैनर पर हम इमेज बैनर पर क्लिक करते हैं। आप एक अलग इमेज चुन सकते हैं। तो अगर हम कहते हैं कि इमेज चुनें, वैसे आपके पास यहाँ कई इमेज हो सकती हैं। चलो पहले इमेज को चुनते हैं, और चलो बस ये कहते हैं कि हम इसे चाहते हैं। ठीक है, मैं बस एक गोल्फ कोर्स की तस्वीर या कुछ ऐसा अपलोड करने वाला हूँ, और वैसे कुछ मिनटों में हम उत्पाद का ऑर्डर देने वाले हैं। आप एक नमूना ले सकते हैं, आपको पूरा मूल्य नहीं चुकाना है, करना काफ़ी आसान है। और ये कुछ ऐसा है जिसके साथ आप अपनी खुद की तस्वीरें ले सकते हैं, और मैं इसे करने की सिफारिश करता हूं। इनमें से कई तस्वीरें, हाँ वे शानदार हैं, लेकिन किसी को उत्पाद का उपयोग करते हुए दिखाना और अपनी खुद की ग्राफिक्स बनाना, यह वास्तव में बहुत दूर तक जाएगा। व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि उत्पाद का परीक्षण करना भी फायदेमंद है। आप जानते हैं कि इसके साथ क्या गलत हो सकता है, आपको इसे मार्केट करने का बेहतर आइडिया मिलेगा, और बेशक आप इसका उपयोग अपने खुद के वीडियो विज्ञापनों में कर सकते हैं, जैसे इसे दिखाना वास्तव में एक बड़ा अंतर बनाता है। तो मैं इस इमेज को यहां जोड़ने वाला हूं, बस बैकग्राउंड में एक बैनर के रूप में। ये काफी अच्छा लग रहा है, एक तालाब दिखाते हुए। स्पष्ट है गोल्फ बॉल तालाब में गिर जाती है, यही वह जगह है जहां इसका उपयोग किया जाएगा। तो अब नीचे जाते हुए मैं इन सेक्शनों के भीतर कुछ तत्वों के बारे में बात कर सकता हूं। अगर हम रिच टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे ये यहाँ है। मैं पहले गलत था, मुझे लगा कि ये एक सेक्शन था। ये 2 सेक्शन हैं जो एक ही बैकग्राउंड के साथ एक दूसरे के बीच में हैं। तो मैं दोनों का बैकग्राउंड बदलना चाहता हूं। चलो रिच टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, रंग योजना को शायद स्कीम 5 में बदलते हैं। फिर से मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं निश्चित रूप से इस पर रंग 1 मिनट में बदल दूंगा। और फिर बेशक इसके नीचे हमारे पास मल्टी कॉलम है, और चलो इस वाले का रंग योजना भी बदलते हैं। स्कीम 5 ये भी, तो ये यहाँ एक साथ बेहतर तरीके से फिट होते हैं, और हम वापस जा सकते हैं।
और अब हर एक के भीतर आप देख सकते हैं कि मल्टी कॉलम में हमारे पास समीक्षाएं हैं और हमारे पास प्रशंसा पत्र हैं। तो समीक्षाएं, अगर मैं उस पर क्लिक करता हूं तो मैं ये कस्टमाइज कर सकता हूं कि ये क्या कहता है। समीक्षाएं अच्छी लगती हैं, मुझे वास्तव में इसे बदलने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्रशंसा पत्र पर क्लिक करते हैं तो आप इसे बदल सकते हैं, आप इसका आकार बदल सकते हैं। और फिर यहाँ मल्टी कॉलम में ये वो है जिसे हमें वास्तव में बदलने की जरूरत है। जैसे विकेट स्मार्ट यहाँ वास्तव में समझ में नहीं आता, तो चलो पहले पे क्लिक करते हैं और आप देखेंगे कि हम यहाँ एक इमेज जोड़ सकते हैं। तो अगर हम एक इमेज जोड़ना चाहते हैं, शायद एक गोल्फर या ऐसा कोई, तो हम कह सकते हैं जैसे गैरेट एस। ये सिर्फ एक उदाहरण है, बिल्कुल मुझे नहीं पता कि कोई ऐसा कह रहा है, तो बस स्पष्ट रूप से इसे भरने के लिए तो हम ऊपर एक इमेज चुन सकते हैं। चलो एक और इमेज अपलोड करते हैं, हम इस वाले के साथ चलते हैं, बस एक सिलहूट की तरह। फिर से ये सिर्फ एक उदाहरण है, मुझे नहीं पता कि वो कौन है, लेकिन चलो ऐसा ही है। हम कुछ प्रशंसा पत्र ऐसे ही रख सकते हैं और हम नीचे एक लिंक भी जोड़ सकते हैं। तो हम कह सकते हैं लिंक, लेबल और अधिक जाने, और हम शायद यहाँ उत्पाद से लिंक कर सकते हैं, लिंक यहाँ कॉलम पे वापस जाएं और हम अगले पर जा सकते हैं। ये तो बहुत ही बुद्धिमानी है। हम अब इसे कस्टमाइज कर सकते हैं, मैं बस इन सभी को कस्टमाइज करने जा रहा हूँ और